नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और N24 में आपका स्वागत है। आज हिसार की अपडेट आपको देने जा रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करने के लिए लोग निकल चुके हैं। लोगों ने कमर लिए कस। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी के सभी विकलांग लोग जो अपने हकों की लड़ाई को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से दुखी परेशान चल रहे हैं। जो सरकार दावा करती है कि सुविधाएं दी जाती है, अगर सुविधाएं दी जाती तो इन्हें यूँ सड़कों पर उतरने का कोई शौक या फिर कोई लालच नहीं है। सो फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं जो इस कमेटी से जुड़े हुए हैं, उनसे कर लेते हैं। काफ़ी सारे सवाल है, दर्जनों, और उन सवालों पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, सरकार के प्रति इनकी क्या राय है, वो विचारधाराएं जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार चिराग भाई साहब, सबसे पहले आपके मैं चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी। भाई साहब एक बात बताइए, सरकार दावा करती है कि जितने विकलांग लोग हैं उनकी सुविधाएं हैं, आईडी कार्ड, उनकी समय पे पेंशन, उन्हें बस में या रेलवे में कुछ ना कुछ कंसेशन मिलता है, टिकट में भी। तो इन सवालों के बारे में आप एक एक करके बताइए, क्या पूरा माजरा है। देखिए सर, पहले क्या होता था, जो हमारी यूडीआईडी कार्ड है उसका मेन मुख्य मकसद हमारा क्या है कि जिसमें जो तमाम हमारी जो सुविधाएं हैं वो जुड़ करके आती हैं। हमें मतलब जो ना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ में लेके कहीं नहीं चलना पड़ता। लेकिन इसके नाम पर सरकार ने एक धांधली शुरू कर दी है। वो क्या है कि मतलब जब भी हमें मेडिकल बनवाने के लिए, यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि 3 साल से जो पुराना मेडिकल बना हुआ है उसको दोबारा से बनाया जाएगा। हालांकि उस मेडिकल के ऊपर परमानेंट लिखा होता है, और जो हमारे कानून 2016 के अंदर भी वैलिड है कि जो जिस मेडिकल पे परमानेंट लिख दिया उसको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। मान लो जिसका किसी का हाथ यहाँ से कटा हुआ है, उसका 80% लिख दिया, क्या उसका हाथ दोबारा कुछ बढ़ जाएगा? भी उसका 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा? ऐसा तो असंभव है। लेकिन सरकार की जो मानसिकता है वो आप सभी के सामने है, और बहुत घटिया काम सरकार कर रही है। और हम कभी डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के सामने, कभी हिसार में सिविल हॉस्पिटल में हर बुधवार को हम धरना, 9 धरने हमारे लग चुके हैं, हर बुधवार को हम धरना देते हैं। बावजूद उसके सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। पहले डीसी मैडम रत्ना भारती से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि लिखित में हमारे पास है कि आपका जो मेडिकल है वो दोबारा बनवाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमने बार बार में उनके पास जाकर के बोला कि मैडम आपके पास जो लिखित में है हमें वो दे दीजिए। लेकिन मैडम ने बातों को टालते रहे, लेकिन आज तक वो हमें लिखित में रूप में नहीं मिला। भाई आपके पास लिखित में कहाँ से है? भी जो हमारा कानून के अनुसार परमानेंट जिस मेडिकल पे लिख दिया वो दोबारा बनवा रहे हो कौन से कानून में? और कर भी ऐसे रहे हैं, जिसका 100% है ना उसका 80 कर दिया, कभी जो जिसका 100 की 100 है ना, कई बार ऐसे कर रहे हैं उसकी सुविधा काटने के लिए उसका 99 कर दे रहे हैं। मतलब उसको सुविधा ना मिल पाए, कि जैसे कि 100% पे बस पास है या उसकी घरवाले की निराश्रित पेंशन है। तो इस तरह की सुविधाएं काटने के लिए इन्होंने ऐसा प्रोपगंडा सरकार ने रचा हुआ है यूडीआईडी कार्ड के नाम पे। और ये मतलब जो ना विकलांगों को परेशान करने पर जुटी है। और एक बुधवार को ही नहीं, बल्कि एक विकलांग को कम से कम भी 6 से 7 चक्कर काटने पड़ते हैं। आप ये सोचिए कि जो 100% विकलांग होगा उसको मतलब इतने चक्कर काटने पड़ गए, तो उनको होश का गाड़ी भी करके लेके आनी पड़े। गाड़ी का खर्चा कितना बैठता है आप एक बार सोच के देखो। मतलब इनको तनख्वाह उनके काटने का ये प्रयास कर रही है। निराश्रित पेंशन उन्होंने पिछले 8-9 महीनों से बंद कर रखी है। तो ये जो तमाम इनकी जो हमारी जो मांगे हैं उन पर अगर सहमति नहीं बन पाती है, आज भी नहीं बन पाती है, तो हम एक हरियाणा लेवल का बहुत बड़ा अल्लाह बोल प्रदर्शन का हम ऐलान करेंगे, और उसको पूरे हरियाणा लेवल का हम करेंगे अगर हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो। एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि सरकार को क्यों नहीं दिख पाता। एक भाई मौजूद है मेरे साथ। भाई साहब, झंडे वाले भाई साहब, एक भाई साहब मौजूद है, थोड़ा इधर आइए भाई साहब, ताकि सरकार को दिख जाए, पहले सरकार को दिख जाए कि वास्तव में इन्हें पेंशन की आवश्यकता है और ये नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक समय दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी मेरे भाई बंधु, जितने भी बहनें हैं, जितने भाई हैं, उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, पर ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या सरकार, क्या आला अधिकारियों को ये चीज़ें नहीं दिखती। एक आम व्यक्ति जनाब सरकारी हॉस्पिटलों में जब चक्कर काटता है वो भी घुटने टेक देते हैं अपने, यार चक्कर पर चक्कर कटा दिए, परेशान हो गए, सरकारी खुले तो खुले क्यों? तो सोचिए जब ऐसे परिस्थिति होगी तो क्या वास्तव में कोई समस्या नहीं होगी? एक कहावत है, जिस तन बीते 100 तन जाने। हमेशा एक बात कहता हूँ। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, आईडी कार्ड की सुविधाएं मिल पा रही है आप लोगों को? नहीं जी नहीं। क्या सुविधा होती है उसमें, क्या चाहिए आपको? जी मैंने सब कुछ रिक्शा चाहिए जी, और सब कुछ चाहिए जी। वो साइकिल मिल पाई? हाँ जी मिल रही हो तो। पेंशन टाइम पे आती है? हाँ जी। बसों में कोई लेस वगैरह मिलता है कार्ड पे? हाँ जी। जो अधिकारी बैठते हैं सिविल हॉस्पिटल में, हाँ जी। मान लीजिए कोई 90% है तो वो 80 कर देते हैं, 90 लिखते हैं ओरिजिनल? 80 करते हैं जी, 90 कम करते हैं? हाँ जी। पूरा नहीं लिखते? नहीं जी, पूरा नहीं नहीं लिखते? ना। क्यों? पेंशन घर से देनी है, क्या करना है? पेंशन तो फिर वो
घर से तो नहीं देनी सर। वो क्या कहते हैं कि ना कहना दोबारा बनवाओ, दोबारा तुम ओरिजिनल जमा कराओ और दोबारा हम नया मेडिकल करके देंगे और उसमें कम परसेंटेज करके तुम्हारी वो ना तुम चक्कर काटते रहोगे पेंशन भी उसमें पेंशन दफ्तर में तुम्हारी बनेगी नहीं, तुम ऐसे ऐसे घर में जाके बैठ जाओगे। यूँ कहते हैं। ऑनलाइन भी सुविधा निकाली है, ऑनलाइन सुविधा मिल पाती है, जाओ दुकान पे बुक कराओ काम। हाँ वो तो सर 250 300 रुपये मांगते हैं सर। एक यूनिक आईडी बनवाने जाओ 300 रुपये मांगते हैं सर। आपकी पेंशन कितनी है? मेरी 2500 रुपये है। आपकी जी 2500। 2500। तो भैया 2500 पेंशन है, 2500 रुपये और 300 रुपये जब कोई व्यक्ति दे देगा तो सोचिए 2200 रुपये में गुजारा कैसे करेगा महीने का। भाई ताऊ जी राम राम। नहीं वे सारी सौदा जो 100% हैंडीकैप विकलांग हो गए सुविधा है, इसमें कट लगने लग रहे हैं। कोई भी जो बस वाला है कहे भाई पास दिखा तेरा, पास दिखाने की हमारी श्रद्धा नहीं, पास ये गोद में पड़े भाई देख ले। हमारे पैसे भी निकल जाते इसके साथ में, नीचे गिर जाते हमारे रुकते नहीं, बड़ी परेशानी है। अच्छा जनानी की पेंशन रुक रही है, घरवाली वो लैटरिंग भी वहाँ होती है, कपड़े वो पहनाती है, खाना वो खिलाती है, नवाती वो, सारे काम जितने भी करे वो उसकी रुक रही है। 10-11वां महीना लग गया तो परेशान है हम। तो हमारा कोई मेहनत नहीं, मजदूरी नहीं, बच्चे है, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई बेटा बेटी नौकरी पे हो, कर्मचारी हो तो कोई सुविधा हो कर दे। ऐसे मतलब सब परेशान है जितने विकलांग हैं सब। ताऊ जी 2-4 सवाल थे मेरे नहीं, जनता के सवाल है जो मैं किसी से मुझे पूछने का अधिकार है। एक बात बताइए, जो कार्ड बने जब भी आप बस में सफर करते हैं उस कार्ड पे कोई छूट मिलती है आपको? छूट तो क्या दीजिए, सीट तो मिल गई जो न्यू कह दिया नहीं भाई हमने सीट नहीं मिली तो खड़े रहो, खड़े ब्रेक लगाओगा तो बोनट पर लग गया सिर जाएगी, कई बार चोटें लगी हैं। नहीं टिकट की अगर बात, टिकट में कुछ रियायत मिलती है? रियायत नहीं, पास है, फ्री है, 100% का फ्री है, एक साथ में और फ्री है। नुका एक के का है, ये लिखा है इसके में जो बना के दिया था वो। हाँ फ्री है, गलत फ्री जी। एक बंदे सारा फ्री है। हाँ फ्री जी। हाँ हाँ पैसे मांगा, टिकट काटा जबरन। ये प्राइवेट कर दी बसें, सरकारी में तो सीट भी है, सीट नंबर भी है, सब कुछ है। इनका कोई नंबर नहीं, जो प्राइवेट है बस चल रही है, ये धक्का चला रही है, सब आपका मर्जी का काम करे। आप भी सरकारी में सफर कीजिए, सरकार जब योजना निकालती है, सरकार की बसें हैं तो अब सरकार तो वो बंदे हो गया तो रूट फिर तो प्राइवेट चलें, कौन सी मेरे लिए सरकारी एक अलग के लिए थोड़ी आएगी। की बात कर रहे हैं। ये 80 बरवाड़ा से हिसार से आवा तो आप बरवाड़ा से हिसार आवा, नरवाना चंडीगढ़ जावा, कम चलती है, प्राइवेट ज़्यादा चलती है, सरकारी कम चलती है। नमस्कार। देखिए मैं सूबे सिंह जिला उपाध्यक्ष, मैं आपको बताऊं भाई साहब, आज 7 साल हो चुके हैं। 2016 का जो विकलांगों का कानून हो ज़मीन सत्र पर अब तक लागू नहीं हुआ और 1 महीने से हम वहाँ धरने बैठे रहे हॉस्पिटल के अंदर। हमने कोई सरकार ने हमारे से बात नहीं सुनी, कोई प्रशासन ने बात नहीं सुनी और ये डेक्कन सरकार कहूँगा मैं तो, सच्चाई है इस डेक्कन सरकार ने हमारे विकलांगों को भी नहीं बख्शा और तो बख्शा ही कड़े थे हैं, लेकिन हमारे विकलांगों को भी नहीं बख्शा क्योंकि इनके बच्चों की पेंशन काट दी गई है। 30,000 पेंशन हरियाणा के अंदर विकलांगों की कटी है। तो भाई साहब मैं तो ये कहूँगा, कह तो सरकार मान जाए हमारी बातों को, अन्यथा हम सभी हॉस्पिटलों में ब्लॉक वाइज ताला मारने का काम करेंगे। मर तो हमें रहे हैं लेकिन जी के हमें करा भी कहेंगे जब हमारी पेंशन काट दी। अगर पेंशन काटनी है तो एमएलए मंत्री की पेंशन काटिए ताकि इस देश का आगे का विकास हो और 1 नंबर पे ये देश जाए। इन लोगों की पेंशन काटिए, ये गाड़ी बंगले पैसे खाते हैं इस पूरे भारत के अंदर। ये 50 ये मान लो 500-700 आदमी हैं, सारे भारत में खान लग रहे हैं और ये विकलांग 2,500 में पेंशन में काम चला रहा बेचारा। तो इसने क्या जुल्म कर दिया, अरे इनकी पेंशन क्यों काटो हो। और आज सीएम से सीधी टक्कर है, आज डिप्टी सीएम से टकराएंगे। अगर बात नहीं हमारी पूरी हुई तो हम वहीं बैठेंगे धरना धर के और उठे नहीं गए भाई।
एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जितना ही नेता एक बार बनता है, दाम और पेंशन लेता है, और जिन व्यक्तियों को पेंशन की आवश्यकता है वास्तव में उनकी पेंशन काट दी जाती है। तो जनता समझदार है। शेयर करें, कमेंट करें, शेयर टू ग्रुप करें और चैनल के साथ जुड़े रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।